जल्दी करो, जिनको निकलना है निकलो। हाँ जी बाबा, पहला जो शूद्र बनता है तो इसमें अव्वल नंबर की बात आई ना, जो मुरली में बात आई, पहला में पहला शूद्र कहा जाता है भिखारी को, और शूद्र भारतवासियों में होते हैं या विदेशियों में होते हैं? भारतवासियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की गणना की जाती है। जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो शूद्र की स्टेज से भी नीचे गिर गए या ऊंचे हैं? नीचे गिर गए, व्यभिचारी बन गए, महाव्यभिचारी बन गए। बाबा, हाँ, कोई माता पिता ज्ञान में चलता है, हाँ, उनका बच्ची ज्ञान में नहीं चलता है, हाँ जी, तो लौकिक पढ़ाई पढ़ता है, हाँ जी, जंगली पढ़ाई पढ़ता है, तो उसका माता पिता कोशिश नहीं करता है, जो ज्ञान में आने के कोशिश नहीं करता है, लेकिन कहलाते हैं कि इसको शादी कर देंगे, हैं? शादी हाँ, कराएंगे। हाँ जी, तो शादी जब हो गया हाँ, तो इसका अंजाम क्या होगा, माता पिता का अंजाम क्या होगा? पिता की कोई गलती नहीं, ना कोई सजा खाने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? माता पिता ने अगर कोशिश की बच्चे को ज्ञान में चलाने की और कोशिश ही नहीं की, पुरुषार्थ भी घर के वातावरण को लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने का किया, तो माँ बाप की कोई गलती नहीं। अगर घर का वातावरण अपने कर्मों से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, व्यवहार से गंदा बनाया और बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता रहा, तो कंट्रास्ट बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता। ये ज्ञान तो ऐसा सुनाते हैं और प्रैक्टिकल में कर्म ऐसे करते हैं, तो माँ बाप के ऊपर कुछ न कुछ लेप छेप जरूर चढ़ेगा। और बाबा, इनका मिल गया बूट और तुम्हारी मिल गया जूती, इसका मतलब क्या बाबा? इनका मिले बूट और तुम्हारी मिले जूती, इसका इनका कौन है और जूती तुम्हारे कौन है? इनका मिल गया बूट और तुम्हारे मिल गया जूती, एक मुरली में सुना। तुमने बात समझा माता क्या कह रही है? इनका मिला बूट, बूट वो जो अभी मुरली में पिछले बार बोला है ना, कि किसका बूट मिला किसका जूती मिला, उसको लिए पूछ रहा है। एक है लांग बूट, क्या बूट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कि साधारण जूती ज्यादा पावरफुल होती है? कहते बूट की ठोकर लगाऊंगा। तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करते हो, अंत में ऐसा पार्ट बजाते हो। कैसा पार्ट? मिरुआ मौत मनु का शिकार। जो जानवर बुद्धि है उनको बूट की ठोकर लगाते हो, परवाह नहीं करते। और जो कमजोर दिल होता है
वो विनाश को देख करके हाँ हो जाएगा या मजबूत होकर के डटा रहेगा? हाँ हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ? हाथ फेल हो गया। लंग बूट कहेंगे या साधारण जूती कहेंगे? ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है। मुरली में क्या बोला? पुरानी जूती है। भारत में पुरुष एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी कर लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है। इसका मतलब लॉन्ग बूट नहीं है। हाँ माताओं से सुनना, हाँ माता को ये उसे सुनना भी, क्योंकि माता को ना होती है खरीदी। तो ऐसा सुना है और एक हिंदी में कि भाई लोगों को भाई लोग ज्ञान सुना है और माता लोग को माता लोग ज्ञान सुना है। तो किससे ज्ञान सुनना? प्रदर्शनी के लिए बोला है कि प्रदर्शनी में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और समझने समझाने वाली कन्याएं माताएं थोड़ी होती है। इसलिए ये युक्ति बताई है कि करप्शन ज्यादा न फैले, इसलिए भाई भाइयों को समझाएं और कन्याएं माताओं को समझाएं। कन्याएं माताएं ज्ञान में निकलती तो हैं बहुत, परंतु ज्ञान को सुनाने वाली माताएं थोड़ी होती है। बताया ना, जो मैच्योर्ड हैं, सफेद बाल होने लगे हैं, वो भाइयों को बैठ ज्ञान सुनाएंगी तो उनके ऊपर कोई भी असर उतना नहीं होगा। और कम उम्र की माता है या कन्या है और भाई तो सब दुर्योधन दुशासन है। उनकी इंद्रियों में, उनकी आंखों में खींचने की ज्यादा पावर है या कम पावर है? ज्यादा पावर है, तो प्रभावित हो सकती है। इसलिए बताया कि कम उम्र की कन्याएं माताएं अगर किसी भाई को ज्ञान सुनावे तो कोई न कोई मैच्योर माता को अपने साथ ले लिया जाए तो सेफ्टी रहेगी। बाबा, ज्ञान के बाद कोई कोई माता हाथ का कंकन फेंक देता है और हाथ का जो शंखों का कंकन होता है ना, शंखों का कंकन पहनता है ना हाँ। हाथ पर, हाँ। तो कोई कोई माता फेंक देता है और फेंकता है हाँ? और कोई कोई माता राख भी देते हैं। हाँ। तो इसका कारण क्या है? राखेंगे कि फेंकेंगे? तो अपनी अपनी ज्ञान की धारणा है। कोई को पक्की धारणा हो जाती है और समझाने की शक्ति भी आ जाती है। हाँ जी। इतनी निश्चय बुद्धि बन जाती है, फेंक देगी, बिंदी लगाना भी छोड़ देगी। कमजोर है, समाज का मुकाबला नहीं कर सकते, लोक लाज का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके दिल में आता है कि ये भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दुनिया हमको भस्म कर देगी। लेकिन बाप कहते हैं कि जो भस्म होने वाली दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज की परवाह नहीं करनी है, और जो नई दुनिया सामने आने वाली है उसकी लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मीरा क्या किया है? लोक लाज की परवाह की मीरा ने नहीं की, तो फर्स्ट क्लास भक्तिन मानी जाती है। जो फर्स्ट क्लास भक्तिन रही होगी वो ज्ञान भी फर्स्ट क्लास उठावेगी। और
में शांति बजाय रखने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हैं? वो पड़ता है। अपने कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए अगर झूठ बोलना पड़ा तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है, उसे युक्ति कहा जाता है। पाप कम बनता है और पुण्य ज्यादा बनता है। इसलिए बैलेंस में बचत हो जाती है, हम फायदे में रहते हैं। कभी कभी अपना कमाई संसार में लाग देते हैं, अपना कमाई अपना संसार में लगा देगा। है कभी कभी खुद का अगर कमाई होगा तो अपना संसार में लगा देगा। अपना कमाई कमाई, हाँ, संसार में लगा सकता है वो सेंटर में संसार में हर गृहस्थी में। अपनी कमाई को कन्याएं माताएं गृहस्थी में लगावे। कमाई करती काहे के लिए? बाबा ने तो मुरली में बोला है कन्या माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है, और जब परिवार को भी नहीं देना है तो फिर कमाई किस लिए करना है? बाबा कि शराब पीता है, सारा पैसा बर्बाद कर देता है, बाबा ऐसा बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं रखता है। ऐसा नहीं बाबा, हाँ, तो अपने गृहस्थ में ठीक से चलना चाहिए, है? ठीक से परिवार चलना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक से क्या होता है? राजशाही से परिवार चलाना है तो पैसा भी ज्यादा चाहिए, है? बाबा तो कहते हैं सादा खाना, सादा पहनना, झोपड़ी में रहना, लेंटर भी डालने की जरूरत नहीं। और सेवा में हाँ, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में होंगे, सुखधाम के मालिक होंगे या शांतिधाम के भी मालिक होंगे? हैं? तो तुल्लुकीनाथ तो नहीं हुए, और तुम ब्राह्मण बच्चे जब चाहो तो निराकारी स्टेज में जितना समय चाहो रह सकते हो, तो तुम परमधाम के भी मालिक हुए। जब चाहो सुख की स्टेज में रहो, सुखधाम के भी मालिक हुए, और जब चाहो तो बाहर की दुनिया में सेवा के फील्ड में घुस जाओ, तो वहां तो दुनियादारी का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अवस्था कुछ न कुछ नीचे आएगी या नहीं आएगी? नीचे आएगी, तो हम दुखधाम के भी मालिक हो गए। बाबा कृष्ण को रण छोड़ क्यों कहा गया? भक्ति मार्ग में गलत कहा गया? ज्ञान मार्ग में संगम तो जितनी राय सब यहाँ जो रण है, युद्ध है, वो कौन सा युद्ध है ब्राह्मणों का? है माया का युद्ध है। काहे का युद्ध है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है। और जिसको कृष्ण भगवान कहा गया है शास्त्रों में, वो भगवान का नाम रूपधारी कौन है? अरे भगवान कौन है? अरे शिव बाबा। शिव बाबा को युद्ध करने की जरूरत है?
तो आई रण छोड़। और बाबा हाँ, शिव बाबा को सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं मिलता ऐसा मूर्ति का पॉइंट। सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है और स्थूल शरीर तो लेता है। ये गलत बात है कि स्थूल शरीर नहीं लेता है, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेता है। शंकर छलांग मार के सवारी करता है। हाँ, बैल। ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की आत्मा अभी राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होती है, सवारी किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है, या राम वाली आत्मा ने कंट्रोल कर लिया? ब्रह्मा ने कंट्रोल किया। जब चाहे प्रवेश करता है, जब चाहे निकल जाता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आएगी जो मुरली में बताया है कि शिव शंकर के ऊपर सवारी करता है और शंकर बैल के ऊपर सवार दिखाया जाता है। कैसे सवारी करते हैं? छलांग लगाकर सवारी करते होंगे। तो छलांग कौन सी है? पुरुषार्थ की हाई जंप लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। बाबा किसी ने पूछा जब शिव आ जाते हैं तो क्या वहाँ परमधाम खाली होता है उस समय? तो समझने वाले हैं, उनकी बुद्धि में समझ की बात है कि जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आ गया तो काम पूरा करके वापस जावेगा या पहले ही चला जावेगा? और मुरली में अंजाम भी क्या किया हुआ है? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे और साथ साथ जाएंगे, साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे। श्वास और श्वास साथ निभाना है। तो बार बार ये संकल्प क्यों आता है कि बाबा परमधाम में चला जाता है? उसका पूरा शिक्षा कि वहाँ खाली रहता है क्या? है? सीट खाली रहता है क्या? अरे सीट और जो 500 करोड़ आत्माएं आती हैं उनकी सीटें खाली रहती है कि भरी रहती है? उसकी भी खाली बने रहे तो क्या मुसीबत? प्रधानमंत्री इंडिया को छोड़ करके अमेरिका में जाता है तो क्या कनेक्शन नहीं रहता है? सीट तो खाली रहती है लेकिन कनेक्शन रहता है या नहीं रहता है? कनेक्शन रहता है। और सत्य तेता संगम की राज, सत्य और तेता संगम की राज, तेता और दापर का संगम की राज, दापर और कली का संगम की राज, ये बोलिए लाज? सत्य और तेता संगम का राज, तेता और दापर का संगम का राज, ये जो शूटिंग में जो होता है वो उस बारे में कुछ, और दापर और कोली का संगम का राज वो कुछ ये भी बोलेंगे तो सत्य तेता संगम संगम जो होता है उस समय का राज क्या क्या है? सतयुग त्रेता का संगम का राज, सतयुग त्रेता का संगम का और राज। त्रेता के संगम का राज हाँ जी, शूटिंग पीरियड में देखने को मिलता है। आप उस शूटिंग बारे में पीरियड में सतयुग के अंतिम जन्म में राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग में चली जाती है और जो सतयुग के अंतिम जन्म में महाराजा होता है 8वां, वो राजा ही करता है। शूटिंग कहाँ होती है? 76 से पहले शूटिंग होती है। जो 8वें नंबर का सतयुग का नारायण बनने वाला है आर्य समाजी, वो जो पुरुषार्थ करना चाहिए ब्राह्मण का वो नहीं करता। मौज मस्ती उड़ाता है हवाई जहाजों में, मान मर्तबा लेता है,
उल्टे सीधे शास्त्र छपाता है और पैसे कमाता है, तो उसकी राजाई चट खाते में चली जाती है। और राम को राजाई मिल जाती है, क्योंकि ब्राह्मण का जो असली कार्य है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और दूसरों को मनन चिंतन कराने के लिए सहयोग देना, समझना और दूसरों को समझाना। ये राम वाली आत्मा ने काम किया, या सतयुग का जो लास्ट नारायण है उसने काम किया? राम वाली आत्मा। तो वो साहूकार होता है ज्ञान रत्नों का। ये राज है जो वो त्रेता में जाकर के राजा बन जाता है, और आखिरी नारायण अपने बाप दादे की जो गद्दी है वो गवाए देता है, और राम वाली आत्मा उस गद्दी के ऊपर राजा काबिज हो जाती है। ये तो होता है। कितना बड़ा राज है। और ये जो शूटिंग पीरियड में ये स्वतंत्रता में यदि थोड़ा बहुत कुछ विनाश नहीं होगा तो सतयुग में जैसा लक्ष्मीनारायण का डिनाइस्टी था, वो तो जो आत्मा सब वो शरीर में रहेगा, उसको तो याद आएगा तो हम लोग तो लक्ष्मीनारायण का राजत्व में थे, अभी राम सीता का राजत्व क्यों पड़ेगा? ऐसा तो होगा, वहाँ याद कुछ भी नहीं कुछ तो रहता। विनाश तो कुछ होगा। जैसे यहाँ इस दुनिया में मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिससे पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ जी, ऐसा ऐसे सतयुग त्रेता में भी पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। तो कुछ तो कार्य ऐसा होगा, क्या कार्य होगा? ये थोड़ा बहुत ऐसा ऊंचा नीचा कि विनाश कुछ भी होगा तो तब तो याद नहीं रहेगा। विनाश क्यों होगा? कुछ भी होगा तब तो याद नहीं रहेगा। विनाश तो तब होता है जब तराजू के पलड़े नीचे ऊपर हो जाते हैं। 8 कला और 8 कला में बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो द्वापर में बैलेंस बिगड़ेगा या त्रेता में बिगड़ेगा? द्वापर में बिगड़ता है। तो वो तो याद नहीं रहेगा। ये महल अटारिया जो होगा, कोई फोर्ट होगा, कोई किला होगा, वहाँ से हटा करके आराम वाली आत्मा वहाँ काबिज हो जाएगी। वही सा समझ रहे हो? ये तो यहाँ की शूटिंग की बात बताई कि वहाँ ऑटोमेटिक होता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। असली काम तो यहाँ संगम युग में होता है। ये अभी जैसा जो बर्फ में दबना पड़ेगा, बर्फ से जब निकलेगा तब पूर्वजन्म का सब ये घटनाएं सब भूल जाएगा। ऐसा भी सत्ययुग का सब घटनाएं भूलेगा। त्रेता में नया लक्ष्मीनारायण राम सीता का डिनाइस्टी शुरू होगा तो भूलेगा कैसे? भूलेगा कैसे? सत्ययुग का लक्ष्मीनारायण का डिनाइस्टी भूलेगा कैसे? क्यों नहीं भूलेगा जब जन्म उनका गुजर गया तो? ठीक है। और त्रेता और द्वापर का वो तो अर्ध विनाश तो होता है। तो बता दिया कि अर्ध विनाश होता है, और बैलेंस बिगड़ा तो आधा विनाश होगा। और द्वापर कलिका द्वापर कलयुग में भी कोई विनाश नहीं होता, उत्तरोत्तर नीचे गिरना होता है। विदेशियों के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है कलयुग में। द्वापर में विदेशियों का राज्य भारत में काबिज नहीं हो पाता। भले अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है तो भी वो यहाँ काबिज नहीं हो पाते। गंगा और संज्ञा हैं? एक ही सत्य है। एक ही सत्य है। हाँ, और क्या अनेक सत्य है? शिव बाबा तो सत्य है ना, बाबा हाँ, को मिला के तो सत्य है ना, हैं? मिला के एक ही सत्य है ना। दोनों मिला के एक ही सत्य है। शिव बाबा हाँ, दोनों को मिला करके सत्य। अरे सत्य जो है वो इस दुनिया की चीज है
यह सत्ता असत्य परमधाम की चीज है। इस दुनिया में सत्ता असत्य कहा जाता है, चैतन्य और जड़ कहा जाता है। दुख और सुख इस दुनिया में कहा जाता है। परमधाम में तो आत्माएं ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे जड़वत। सुख दुख का कोई अनुभव नहीं, सत्य असत्य का कोई अनुभव नहीं। तो वो सत्य सेवक इस दुनिया में आकर के सत्य साबित होता है। परमधाम में रहकर के सत्य नहीं कहा जा सकता। वहां तो सभी आत्माएं सत्य है, कोई असत्य है क्या? हाँ। अब गंगा और जमुना, गंगा और सन्यासी में पुरुषार्थ में क्या अंतर है? गंगा उनकी अम्मा है, सन्यासी उनके बच्चे हैं। गंगा जब निकलती है तो सन्यासी उसको फॉलो करते हैं। गंगा जो है वो रुद्रमाला में मुख्य मणका है सन्यास धर्म का। जरूर संगम युग में शूटिंग पीरियड में गंगा ने बाप को पहले त्यागा होगा और सन्यासी जीवन धारण किया होगा। अंत में फिर बाप से मिलती है। मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। तब ये कुंभकर्ण सन्यासी जागेंगे। तब तक गंगा भी सोई पड़ी है तो सन्यासी भी सोए पड़े हैं। गंगा माने जगदम्बा बाबा। जगदम्बा सर के ऊपर है। तो रुद्रमाला का मणका बताया ना बाबा। हाँ, रुद्रमाला का मणका है तो गंगा रुद्रमाला का मणका नहीं है, जमुना रुद्रमाला का मणका नहीं है, सरस्वती रुद्रमाला का मणका नहीं है। तो बाबा लक्ष्मी बाद में बनती है रुद्रमाला का। लक्ष्मी विजय माला की हेड है जो रुद्रमाला है। गंगा फिर कौन हुआ बाबा? जो अंत में निकले और तुम्हारी विजय हो जाए उसके निकलने से। गंगा निकलेगी तो विजय माला फॉलो करेंगे? नहीं, कौन फॉलो करेगा? गंगा निकलेगी तो सन्यासी निकलेंगे। तो सन्यासी कौन होगा? जो अभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, एडवांस बीके वालों का साथ दे रहे हैं। एडवांस में जो है ना, एडवांस में भी गंगा जो है वो विधर्मियों का साथ दे रही है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके धर्म पिताएं प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? क्या है? निवृत्ति मार्ग के सन्यासी है। वो निकलेंगे भले एडवांस में हो, वो सब अभी विरोधी हैं। जब वो निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। जो है वो भक्ति को बोला है, अभी जो है वो भक्ति को महत्व नहीं देता है, वो आगे चल के भक्ति करेगा नहीं करेगा। अभिमन्यु का नाम जो है वो क्या साबित करता है? अभिमान को साबित करता है। उसके अंदर कौन सा अभिमान है? अभिमान ये है कि मेरा बाप अर्जुन जैसा पुरुषार्थी है जिसका रथ भगवान ने लिया है। मेरा गुरु स्वयं भगवान है। मैं और किसी गुरु का चेला नहीं हूँ। अब एक एक पार्ट तुमको बोर्ड पर और कागज पर लिखकर बताया जाएगा क्या? बाबा ने तो कहा है मैं बोर्ड पर
या कागज पर लिखकर एक एक का पार्ट नहीं बताऊंगा। हर एक आत्मा अपनी चलन से, व्यवहार से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मणा से अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। राम वाली आत्मा होगी तो वो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी, दूसरा कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता। सीता वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। लक्ष्मी वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। जगदम्बा वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। सबको मानना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल पार्ट इस अमुक पार्टधारी का ही हो सकता है, दूसरे का नहीं। बाबा, हाँ, तो मर जाते हैं कोयला मुंह में आग डालते हैं कि दूसरा जगह में नहीं लाती है, और तो क्या है बाबा? कोई मर जाता है तो कोयला मुंह में आग में डालता है। पिसा देते हैं, लेकिन दूसरा में आग जगह डालने का क्या मकसद है? आग डालने का मतलब है कि अग्नि जो है वो सब पापों को भस्म कर देती है। जब सारे ही पाप भस्म हो जाएंगे तो अगला जन्म इस दुनिया में नहीं मिलेगा, रह जाएंगे तो जन्म भी मिलेगा। कोई कोई के तो इतने पाप रह जाएंगे कि बार बार कलयुग की दुनिया में ही आके जन्म लेंगे। हाँ, काली का जो पूजा कोलकाता में ज्यादा होती है, काली का जो बाहुन है सियार दिखाया। तो बाबा सियार बाहुन क्यों दिखाया? सियार क्यों दिखाया है? काली को खून पीते हुए दिखाया ना। क्या? जयकाल काली के बगल में खून पीते हुए दिखाया। हाँ, बताया कि आप बोला है कि कोलकाता में कोलकाता में काली का पूजा ज्यादा होती है। हाँ जी। तो काली का बाहुन जो दिखाया, वाहन, हाँ सियार दिखाया ना बाबा? हाँ, बाहुन होता है पृथ्वी का बाहुन, क्यों दिखाया? जितने भी जंगली जानवर होते हैं उन जंगली जानवरों में नंबरवार होते हैं, ये एक जैसे होते हैं। शेर और टाइगर अव्वल नंबर माना जाता है, कंट्रोल करने वाला, सारे जंगलों को कंट्रोल करता है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी शेर जैसा पार्ट बजाने वाली और टाइगर जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं या नहीं है? है। उनके ऊपर महाकाली सवार नहीं कर सकती। जो सियार जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, शेर या टाइगर जो शिकार करता है और शिकार करने के बाद जो मांस खा जाता है, उसके बाद जो बचा बचाया है वो सियार आकर के खाता है। ऐसे सियार इस ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर हैं, जिन सियारों की महाकाली सवारी करती है। हाँ, मतलब डेली 5 स्टूडेंट नहीं जाते हैं तो गीता पाठशाला है या नहीं? वो मतलब हमारा रेगुलर क्लास में 4-5 ही आते हैं। साप्ताहिक होता है, वो अच्छे ढंग से होती है। मतलब गीता पाठशाला के द्वारा क्षेत्र में अच्छे ढंग से सेवा भी की जा रही है। लेकिन मूर्ति के जो अगर कोई टेस्ट है कि जहाँ 5 पांडव क्लास में
तीसरा पाठशाला बोला तो समझा जाए इस आधार पर भाइयों का यह मतलब आया है। ये एडवांस की ओर से सभी मिनी मदनों में एक सर्कुलर जारी किया गया है गीता पाठशाला के बारे में डिटेल बताने के लिए। वो सर्कुलर यहाँ क्लास में सुनाया गया, संगठन में या नहीं सुनाया गया ये पता नहीं, लेकिन उसमें ये क्लियर कर दिया है कि गीता पाठशाला तभी मानी जाएगी जब जो दो युगल हैं पति पत्नी चलाने वाले और बाहर से 2-3 आत्माएं हो, वो क्लास में डेली आती हो। 1-2 दिन गैर हाजिर हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो सभी स्कूलों में चलता ही रहता है। कोई बीमार होता है, कोई कहाँ जाता है। मोस्टली कम से कम गीता पाठशाला में 5 पांडव जरूर चाहिए। प्रयास किया जाता है क्योंकि सेवा नहीं कर पाते, अपने खाने पीने के धंधे में बहुत लगे रहते हैं। खिचड़ी खाने से पेट नहीं भरता। सेवा में टाइम ज्यादा लगाएंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में से निकलेंगे नहीं। हाँ, मुसलमान लोग अल्लाह हो अकबर का नारा देता है तो अल्लाह तो समझ गया ऊंचा से ऊंचा, अकबर का अर्थ क्या है? अक कहते हैं अकौआ। अक का पौधा होता है ना, जितने भी फूल है उन फूलों में सबसे छोटा फूल होता है और दुर्गंध मारता है। क्या? दिव्य गुणों की सुगंध नहीं देता है, क्या देता है? दुर्गंध देता है। तो ऐसे दुर्गंध छोड़ने वालों को अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं। जो फूल जितनी ज्यादा दुर्गंध छोड़े, ग्लानि की दुर्गंध, भगवान की डायरेक्ट ग्लानि करने वाले, ऐसे फूलों को वो भगवान के समकक्ष मानते हैं। जैसे भारतीय परंपरा में शिव के समान शंकर को माना जाता है, ऐसे ही मुसलमानों में अल्लाह के साथ अकबर को माना जाता है। अक माने अक का फूल और वर माने श्रेष्ठ। क्या? अक के फूलों में जो दुर्गंध ग्लानि की छोड़ने वाले फूल हैं, उनमें जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं उनको कहा गया अकबर है। मुसलमान धर्म की है उसका। और मुसलमान तो आदम को बहुत मानते हैं। मुसलमान लोग तो आदम को बहुत मानते हैं। अभी मानते हैं कि जब आवाज निकल जाएगी तब मानेंगे। अभी भी बोलते हैं। जब आवाज निकलेंगी तो पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, बड़े ते बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जब परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होगी तो झाड़ के चित्र में जो बाईं ओर की सबसे मोटी डाली है, उस पर बैठा हुआ जो धर्मपिता इब्राहिम है, वो भारत की तरफ मुखातिब होकर रहेगा। विपरीत बुद्धि नहीं हो सकता। पहले मरेंगे इस्लामी, मुसलमान नहीं मरेंगे, क्रिश्चियन नहीं मरेंगे। कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तुमको बढ़िया मिलिट्री मिल जाएगी। हाँ, हैरान है ये है ही हैरान के लिए। इसका मतलब क्या है?
हैं? वर्ल्ड के पास इतना धन है, फिर भी भारत के पास में क्यों इतना कमी है? कुबेर है अभी। बीज बैंक में जमा कर दिया था 72,80,000 करोड़ रुपया डाल दिया है स्विस बैंक में हिंदुस्तान से। पहले अंग्रेज ले जाता था इंग्लैंड गाँव में, अब उसके बाद अंग्रेज से आजादी दिलाने वाले लोग ले जाकर के जमा कर दिए स्विस बैंक में। हिंदुस्तान कंगाल हो गया। तो आज ही तो बताया कि दूसरे धर्म की आत्माएं धन ले जाती हैं भारत से, भारत कंगाल हो जाता है। तो नई बात क्या हो गई? क्या वो धन आएगा फिर? अरे जब सारी दुनिया में विनाश होगा तो धन जाएगा कहाँ? भगवान भारत में आया हुआ है और हर धर्म के लोग गॉड फादर को मानते हैं, तो धन कहाँ डालेंगे? श्री का चित्र में जो डेटा के बाद जब दापर आया था तो मंदिर जब बना है वो मंदिर में करके हाथ जोड़ते करना एक करना देखिए हाथ जोड़ दिया वो शिवलिंग के पास वो क्या है, वो करना कौन है? सोमनाथ मंदिर। दापोर में जब पहले मंदिर स्टार्ट हुआ ना तो सोमनाथ मंदिर स्टार्ट हुआ। सोमनाथ मंदिर हुआ तो वहाँ पे एक कन्या को दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या है? मना युगल को नहीं दिखाया है, हाथ जोड़ पूजा करते हुए दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में। वो पुजारी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा बाबा ने बोला विजय माला को आओ बंद करो, और तुम्हारा विजय होगा। आओ बंद करना मतलब क्या है? आओ बंद करना मतलब क्या है? जब विजय आवाहन करना माने आओ आओ। जैसे गुलजार दादी में बाप दादा का आवाहन करते हैं, आओ आओ डेट आ गई, टाइम आ गया। आपने टाइम दिया था ना दादी को, इस टाइम पर इस डेट पर आवेंगे, डेट अनाउंस होती है ना। ऐसे ही यहाँ तुम बच्चों को विजय माला का आवाहन करना है। आओ हम लंगड़े हैं। गीता को जन्म किसने? गीता माता है। माता का रचयिता कौन होता है? अरे माता का रचयिता कौन? सीधी सी बात नहीं समझ में आती है। 100 मण के अपने में संपन्न नहीं है, 100 के साथ 8 भी चाहिए। ऐसे ही 50 के साथ 1 चाहिए, 1000 के साथ 101 चाहिए। वो सब प्रजा बन जाती है। 50 या 100 या 1000, उस प्रजा को चलाने वाला कोई राजा भी या राज परिवार भी चाहिए। बाबा भक्ति मार्ग में रामनवमी राम की पूजा होना चाहिए ना, तो बजरंग बली की पूजा होती है। हाँ जी, रामनवमी में राम की पूजा होती है। हाँ तो क्या हुआ? बजरंग बली पूजा हुआ है? राम की पूजा नहीं हुआ, बजरंग बली पूजा हुआ। राम का जन्म नहीं मनाते, रामनवमी में नहीं, राम की पूजा नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष कौन करता है? हैं? राम को प्रत्यक्ष करने वाला कौन? हनुमान। तो पूजा होती है तो क्या खराब लगता है? जो करेगा सो पाएगा। हाँ ये आगे जो माता जी बैठी हुई है, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं। उनकी तो लड़का घाटी का
करके आई है तो 14-15 साल की है, भर्ती हो चुकी है, वो क्या साइन कर सकती है? रजिस्टर में साइन कर सकती है गीता पाठशाला में? क्यों नहीं कर सकते? माता जी का यही प्रश्न पूछना है। जोर से बोलो। सौ 200 किलोमीटर दूर सेवा करने के लिए कोई जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूर किसके यहाँ जाते हैं? नहीं, जगह का नाम नहीं बताओ। साधारण पब्लिक के यहाँ जाते हैं, बीके वालों के पास जाते हैं। अगर बीके वालों है 100, 200 या 400 किलोमीटर या ऑल इंडिया में कहीं भी है, लेकिन हमारे लौकिक संबंधी भी रहे हैं और अलौकिक में बेसिक में भी हमारे परिवार के रहे हैं, तो उनकी सेवा करने में, उनको संदेश देने में कोई बुराई है क्या? नहीं, अच्छा ही। हाँ, जब पहले से उनका संबंध संपर्क बना हुआ है लौकिक जीवन का, तो नहीं जा सकते। ये बात तो संदेश की ही होती है। जो जानकार होते हैं वो संदेश को ही लेकर के फिर आगे अपने आप बढ़ जाते हैं। और कोर्स के लिए बार बार फोर्स डाले कि हमको कोर्स कराइए, कोई अपना संबंधी है लोग, कोर्स के लिए वो फोर्स डाले तो करा सकते हैं। जो संदेश ले लेगा, ग्रहण कर लेगा कि भगवान बाप आया हुआ है, ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, विनाश होने वाली है, और भगवान नई दुनिया की, नई दुनिया का संगठन बनाए रहा है। इस बात पर जिसको निश्चय हो जाएगा वो अपने आप दौड़ेगा। उसको एड्रेस देने की जरूरत है, उसको लिटरेचर देने की जरूरत है, उसको ईमेल एड्रेस दो, अथवा तो जो इंटरनेट में आ रही है मुरलियां, उसका एड्रेस दे दो, वो घर बैठे बैठे कोर्स लेता रहेगा। बाबा, एक सीता जो अग्नि में रहती है और एक सीता पंसों के हाथ में चली होती है, तो जो सीता पंसों के हाथ में चली होती है उसका पोल क्या है? एक सीता हाँ, एक सीता योग अग्नि में रहती है, योगाग्नि में जो रहती है वो अंदर ही अंदर भगवान के साकार स्वरूप को, निराकार स्वरूप को कंबाइंड रूप में याद करती रहती है। और जो सीता श्रीमत की लीका को तोड़ देती है, भगवान के साकार स्वरूप को पहचानती तो है, निराकार को भी पहचानती है, परंतु माया की टक्कर जब लगती है तो श्रीमत की लीका को तोड़ देती है। वो द्वयम नंबर की सीता है जिसको रावण ले जाता है। हाँ, पथभ्रष्ट हो जाता है। बाबा, विष्णु का 4 भुजा दिखाते हैं, हाँ। तो 2 राइटियस और 2 लेफ्टिस्ट। तो राइटियस जो है वो ब्रह्मा और सरस्वती को ही मानेंगे ना। राइटियस भुजाएं जो हैं उनको कहा जाता है जो राइट कार्य करके दिखाते हैं।
लेफ्ट का कार्य नहीं करती। लेफ्ट जो हाथ होता है या पांव होता है या जो भी लेफ्टिस्ट धर्म है वो स्थापना के निमित्त बनते हैं या विनाश के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे ही विष्णु की जो राइटियस भुजाएं हैं ब्रह्मा सरस्वती, वो राइटियस अर्थात स्थापना के कार्य में विशेष निमित्त बनने वाली आत्मा है, इसलिए उनको राइटियस दिखाया गया। तो लक्ष्मी क्या लेफ्टिस्ट है? लक्ष्मी जो है जिसके हाथ में शंख दिखाया गया है वो शंखनाद करती है। ये शंख है, मुख, मुख से जब एडवांस ज्ञान सुनाती है तो शंख बजता है तो युद्ध की घोषणा हो जाती है। और जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तो विनाश होता है या नहीं होता है? विनाश होगा। इसलिए लक्ष्मी भी लेफ्टिस्ट में दिखाई गई है। तो बाबा जो महाकाल का पाठ, महाकाली का पाठ, उसमें लक्ष्मी में आएगी, जगदम्बा, जमुना और ब्रह्मा भी हो सकता ना। ब्रह्मा जो असली जगदम्बा का पाठ बजाती है तो सब मिलकर तो महाकाली का पाठ बजाती है। महाकाली में और महागौरी में अंतर नहीं है। ये कहेंगे कि जो महाकाली है वही महागौरी है, ये नहीं हो सकता। जो महागौरी है वो जन्म जन्मांतर की गौरी है, विविचारिणी नहीं है। और जो महाकाली है वो जन्म जन्मांतर वैसा पाठ बजाने वाली है और धर्म के चक्करी में आने वाली है, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं उसके बच्चे बनकर के उसकी गोद में पलते हैं। उन बच्चों के संग का रंग माता को लगता है और माता बच्चों से ज्यादा प्रभावित होती है। जगदम्बा है, सिर्फ भारत की अम्बा नहीं है। क्या नाम है? जगदम्बा, सर्वधर्मों की अम्बा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। बाकी कोई दुनिया का ऐसा शहर नहीं है जहाँ हर धर्म ने गोद में राज्य किया हो। हाँ जी बाबा, लक्ष्मी के पास उल्लू को दिखाया। हाँ जी, इसका मतलब क्या? उल्लू उल्टा कर, उल्लू होता है उसको बाबा ने बताया है चमगादड़ के रूप में। उसका सर नीचे होता है और टांगे ऊपर को होती है, माने बुद्धि होती है जमीन की तरफ। दुनियादारी की बुद्धि में बातें चलती है, बुद्धि में ऊपर जाने की बात नहीं उठती, याद में बुद्धि नहीं लगती जो उपराम हो जाए। ऐसी जो आत्माएं हैं धनवान, चाहे दुनियावी धनवान हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के धनवान हो, रावण जैसे। रावण ज्ञान धन का धनवान था या नहीं था? लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई थी? बुद्धि तो नीचे लगी हुई थी, नीच कर्मों में लगी हुई थी, या बुद्धि ऊपर लटकी हुई थी? नीचे लटकी हुई थी। तो ऐसे उल्लुओं की लक्ष्मी सवारी करती है। वो उल्लू है जो भगवान बाप में बुद्धि नहीं लगाते, क्या दुनियादारी की बातों में बुद्धि लगाते हैं।
वासुदेव का महत्व क्या है जो लिस्ट में आ जाए? वासुदेव का महत्व क्या है? लास्ट धर्म वासुदेव का नष्टदेव का क्या महत्व है जो 12 में हुआ आता है? जैसे स्थापना जरूरी है, लेकिन स्थापना तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक विनाश नहीं होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं दुनिया में। अगर 500-700 करोड़ जीवित रहेंगे और अव्वल नंबर की जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो गुप्त में अपना स्वराज्य स्थापन कर लेंगी, लेकिन वो स्वराज्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कब तक? जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो। सारी दुनिया का विनाश होगा तो जो विधर्मी आत्माएं हैं उनका सफाया हो जाएगा और उनके वाइब्रेशन का भी सफाया हो जाएगा। तो शुद्ध वाइब्रेशन वाले रह जाएंगे। उससे 5 तत्व भी दुनिया के चेंज होंगे, नहीं तो दुनिया के 5 तत्व भी चेंज होने वाले नहीं है। इसलिए जितना स्थापना का महत्व है उतना विनाश का भी महत्व है। और विनाश पावरफुल आत्माएं करती है या कमजोर आत्माएं करती है? शंकर को कहते हैं विनाशकारी और ब्रह्मा को कहते हैं स्थापनाकारी। पावरफुल कौन है? तो जो नष्ट देव है उनका महत्व नहीं है क्या? है? महत्व है। है एक गीत है कि काजल के टोपी कितनी भी जतन करो, काजल के ही दाग लगे नहीं लगे। अभी सारी दुनिया काजल की कोठरी है या नहीं है? है? तो ये काजल की कोठरी में आग लगनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सच्चाई का संग का रंग स्थायी नहीं रह पाएगा। बाबा शंकर विनाशकारी है तो उसमें राम वाली आत्मा नष्ट देव का पाठ तो है नहीं। शंकर जो है वो एक आत्मा नहीं है। शंकर के व्यक्तित्व में कितनी आत्माओं का संकरण है? 3 आत्माओं का संकरण। इसलिए शंकर विनाशकारी गाया हुआ है, सिर्फ है नहीं विनाशकारी। असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई है, कोई देवता नहीं है असुर संहारकारी। बाबा एक 1976 में जो जोग्गा माता के अंदर जो चुरुलपुर हुआ है, चुरुलपुर, तो वो चुरुलपुर जोग्गा माता कौन होती है? 76 में हाँ चुरुलपुर होता है ना जो जोग्गा माता के अंदर, तो जोग्गा माता किसके ऊपर लागू होती है? ज्ञान यज्ञ में वो माता कौन है खास? जिसके बुद्ध रूपी पेट में हरकत होती है और उस हरकत का फाउंडेशन पड़ता है संगम युग में और प्रैक्टिकल होता है सतयुग में। सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा उससे साकार में, और यहाँ संगम युगी कृष्ण बच्चा, उसकी प्रत्यक्षता होती है उसके द्वारा।
जो प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करेगा वही धरणी माता बच्चे की प्रत्यक्षता और बाप की प्रत्यक्षता में विशेष सहयोगी बनेगी, या कोई दूसरा बन सकता है? वही बनेगी। वेदांती वाणी है ना। अब कौन सी अंती बहन है वो तो तुम जानो। बाबा अष्टदेव सजाने खाते हैं, अष्टदेव सजाने खाते हैं, फिर मुरली में है कि 8 नहीं 7 कहो। क्यों? अष्टदेव है, उनमें जो पहला नंबर है वो भगवान का टाइटल बन जाता है, यह देवता ही रहता है, इसलिए 7 देवताएं है, तो वो भी देवता महादेव कहा जाता है। अष्टदेवों की जो पूजा होती है दक्षिण भारत में, उसमें ईशान कोण में शंकर को दिखाते हैं ईश्वर के रूप में, इसलिए वो ईश्वर है और वो देवता है। अब घड़ी घड़ी चक्कर काटने वाली ब्रह्मा हुआ जिसकी बुद्धि ज्यादा चक्कर काटे, कहते ना बुद्धि चकराई जाती है। तो कृष्ण बच्चा है, ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी बुद्धि में जब गहराई की बातें सुनाई जाती हैं तो जल्दी बुद्धि में नहीं बैठती, बुद्धि चक्कर खाती है। तो चक्कर काट रहा है, कभी एडवांस में और कभी बेसिक। 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है और राम हो जाती है। आपने बोला ना 3 ही तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 24 घंटे का मतलब दिन और रात। दिन है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, और रात है संगम युग में वो जब ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष न होने पाए। तो अभी रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, राम वाली आत्मा एक चक्कर काटती है, बार बार चक्कर नहीं काटती। माने जन्म मरण के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा आती है निश्चय अनिश्चय के चक्र में, लेकिन एक बार राम वाली आत्मा निश्चय अनिश्चय के चक्र में बार बार नहीं आती।